लोग उनको सांसद की विधानसभा लोग पहचानते नहीं। देव जी का सांचौर की विधानसभा में कार्यकाल कैसा रहा है? जीरो जीरो। एकदम जीरो। कोई विकास के नाम पर इसमें कुछ नहीं आया। और जीवाराम जी का किस प्रकार कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल में? जीवाराम की छवि के हिसाब से लोग आ रहे हैं। हाँ। हाँ, जीवाराम की छवि एकदम सही है, उसी हिसाब से इनको चाह रहे लोग। हाँ, क्या किसी को फंड नहीं है, जनता को जीवाराम ने किसी को फंड नहीं दिया। हाँ, उसकी छवि के आधार पर इनको लोग चाह रहे हैं। क्या 36 कौम के लोग आ रहे हैं? बिल्कुल 36 कौम के लोग आ रहे हैं। हाँ। और आज तो 36 कौम नहीं 37 कौम पे आने लग गए। हाँ, 50-60 हजार की पब्लिक में आने की संभावना है। हाँ। और मतलब आज जैसे महापंचायत बुलाई गई है, उस महापंचायत में सही निर्णय नहीं आया तो क्या जो बीजेपी पार्टी है उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल 1% नुकसान होगा उनको, 101% नुकसान होने वाला। ये तो आईने में दिख रहा है ना। हाँ, जो परिवेश से उनके गलत सर्वे किया सांसौर का। हाँ, ऐसी में रख के सर्वे किया उन्होंने। हमारी राय नहीं ली, कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली, 36 कौम की राय नहीं ली। हाँ, आज हमारी ये सद्भावना है, महापंचायत है, 36 कौम लोग आ रहे हैं, एक ही आह्वान से, एक ही मैसेज से आ रहे हैं। हम कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। और दानाराम जी और जीवाराम जी दोनों एक साथ हैं? हाँ, साथ ही थे। हाँ, एक साथ दोनों का अलग ही काम देव जी ने किया है। हाँ, मतलब क्या देव जी ने दोनों को भरोसा दिला के फिर विश्वासघात किया है, धोखा किया है? बिल्कुल। हाँ, सोशल मीडिया पे एक ऐसा वायरल वीडियो हो रहा है कि आप दोनों आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो उस प्रकार मतलब धोखा किया है। धोखा किया है। दिल्ली में हम लोगों को लेके के वहाँ गुमराह किया है। जीवाराम को और दानाराम को, दोनों को। और ये एक कमेंट भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, देव जी बोल रहे हैं कि जीवाराम जी के पक्ष में कार्यकर्ता जयपुर चले गए और जयपुर में नारेबाजी करने के कारण टिकट नहीं दिया। ये क्या बात है? गलत बात है। हम अपने मर्जी से गए, दोनों के पक्ष में गए। दानाराम के पक्ष में गए और जीवाराम के पक्ष में गए। हमारे को मालूम नहीं था कि ऐसी ये हरकत कर लेगा। और नारेबाजी करने से टिकट का कोई कनेक्शन नहीं। आरोप लगाया है, हम कार्यकर्ताओं को आरोप लगाया है। हमने किसी प्रकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं काले झंडे दिखाए। हमारा तो एक अच्छा नेता चाहिए सांसौर विधानसभा में। तो आपका भरोसा आज क्या आप भरोसा जीत सकते हो दानाराम जी का, आज जीवाराम जी का? बिल्कुल, आज जीत सकते हैं, 101% जीत सकते हैं, हमें विश्वास है। आप कहाँ से आए? टापी से। क्या लग रहा है आज माहौल किस प्रकार रहेगा? तो आपको ही दिख रहा है, 36 कौम की भीड़ है, 50,000 से ऊपर की संख्या आने की संभावना है। और वैसे जीवाराम जी और दानाराम जी 5 साल तक फील्ड में रहे, हर लोगों के सुख दुख में काम आए। अभी MP साहब 15 साल तक जो सांसद में वहाँ उससे मतलब संतुष्ट नहीं हुए, अभी उसको वापिस यहाँ मतलब विधानसभा में आ गए और उन दोनों को अंधेरे में रखा। अब आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जीवाराम जी के मतलब जयपुर जाने से मतलब जीवाराम जी का टिकट कटा है। तो अभी 50,000 लोग इनका ऑब्जेक्शन करें, अभी टिकट पूरा विचार क्यों नहीं कर रही पार्टी? उनको भी देखना चाहिए। वहाँ तो 2,000-3,000 लोग गए थे, अभी आप 50,000 की भीड़ है। तो इनका मतलब हाईकमान को देखना चाहिए कि 50,000 लोग इकट्ठे हुए, महापंचायत बोला उसको अनुरूप सर्वे के अनुसार यदि पुनर्विचार पार्टी करती है तो बीजेपी की जीत है। वरना ये 36 कौम देव जी के 5 टिकट रखे और 36 कौम की जनता विधानसभा में जीवाराम जी या दानाराम जी किसी एक व्यक्ति को पक्का चुन के भेजेगी। यदि ये फैसला नहीं आए और जैसे देव जी भाई चुनाव लड़े तो आपके हिसाब से कितना क्या वोट आने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से तो लगता है कि 10,000 से कम। यदि कट्टर कोई बीजेपी है, मान लो कहते हैं कि मैं प्रत्याशी को मतलब नहीं है, बाकी हम भी भाजपा के कार्यकर्ता है ना, हम थोड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो ये भाजपा, यही भाजपा है। कई साल जैसे MP साहब चाहते हैं कि हम इनको दोनों को अंदर अलग अलग नहीं करना था। तो अभी जो MP साहब कह रहे हैं कि भाई मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, उस समय देव जी अकेले को आना था तो ये मोहब्बत ही नहीं आती उनको। खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन दोनों को अलग करने में उसने कोई कमर नहीं छोड़ी। अब की बार क्या जीवाराम जी और दानाराम जी के साथ जो युवा का क्रेज है किस प्रकार ज़्यादा लग रहा है? अब की बार युवा ज़्यादा जुड़े हुए विधानसभा चुनाव के अंदर। युवा और बुजुर्ग सब जीवाराम जी और दानाराम जी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर और दानाराम जी और जीवाराम जी बन के उनका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये लाइव आज जो महापंचायत का आह्वान किया गया था जीवाराम जी और दानाराम जी की तरफ से, वहाँ से
ग्रामीण गांव के लोग, साचौर के आसपास और मतलब लोकल है, सांसद विधानसभा के लोग हैं। पूरा जो साचौर के आसपास के विधानसभा क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और 50,000 से पार आने वाले हैं लोग, और लोगों का बहुत ही ज़्यादा इस महापंचायत को लेके उत्साह है। और आज जो निर्णय जीवाराम जी के पक्ष में आएगा उनको लेके बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं। बाकटो आया कीकर लागे आज है कीकर भाई आज को मामलो एकल तरफो है कि भाई देवजी भाई टिकट आ पार्टी सरासर गलत दी दी है। हाँ जो पूरी इंतजार करे पार्टी ने का सीट भाजपा रे सब भुगतना पड़ी। हाँ मतलब जीवाराम जी रे तरफ ही फैसलो नहीं आवे तो पार्टी ने खामिनो भुगनो पड़ी हाचोर थी। बहुत भारी पार्टी नुकसान है। हाँ नुकसान है। हाँ जो पार्टी पूरी विचार करे हाँ दोनाराम ने देख भले जीवाराम जी ने दे तो पार्टी फायदा में न का पार्टी आ बुरी तरह हर बार सीट है। और विधानसभा जो लाला 5-7 साल 10 साल में सांसद रहा है देव जी, कतरों का विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, नका पब्लिक साथ में नहीं देव जी क्या मैं विकास कराए कतरों विकास नहीं हुआ, पब्लिक साथ नहीं है, नका पब्लिक साथ में देव जी भाई रे। और देव जी भाई ने पब्लिक गोमम देखी आप ही नहीं है। दोनाराम जी 5 साल सक्रिय हुआ दौड़िया, फील्ड में दौड़िया, सुख दुख में दौड़िया, हर चीज में दोनाराम जी तन मन धन रात धन કરીને दौड़िया है। जो दोनाराम जी ने जीवाराम जी ने मળી हुई टिकट तो पब्लिक री भावना री थी आस्था नका पब्लिक री नाराजगी है, नाराजगी रे हिसाब में वोट दे सब जे खड़े वही होने। और जीवाराम जी को कार्यकाल केड़ो रहियो लारले 5 साल में लोगां के बीच में? बढ़िया बढ़िया रियो, हर ग्रामीण इलाके में। हां अच्छो रियो। जीवाराम जी हर जगह फरिया, पब्लिक रे दिल जीतिया, दोनाराम जी है दिल जीतिया। हां देव जी भाई तो आज दिन तक जे पब्लिक में कभी में देखी आप ही नहीं है। ये दर्शकों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की भावना है और इस सच्चाई आप लोग देख सकते हो। लोगों से एक किसान आदमी आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहे हैं और भी युवा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आए हो? हम लोग गुजरात बड़ौदा से आए हैं। हाँ, आज का माहौल किस प्रकार लग रहा है और आपके हिसाब से क्या फैसला आ सकता है? आज का माहौल ये जो 36 कौम की महापंचायत बुलाई है, हाँ उसमें 36 कौम का जो डिसीजन है हाँ हिंदू नेताओं के लिए, हाँ बाकी बीजेपी ने उम्मीदवार को सही नहीं चुना, हाँ उसके लिए ये महापंचायत बुलाने का आह्वान किया गया है। हाँ तो क्या आज निर्णय जीवाराम जी के पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल ये जनता कहेगी। हाँ दोनों में से एक को अगर लड़ाया जाए चुनाव, हाँ ये सांचौर की जनता की भावना की आदर होगी। हाँ और यदि देव जी भाई चुनाव लड़े और आपके हिसाब से कितने क्या वोट आ सकते हैं देव जी भाई के? वोट का तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता, हाँ लेकिन मुझे लगता है हाँ कि उनकी जो ये वोट लेने की क्षमता है बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, क्योंकि आम मानस का मन जो है महापंचायत की ओर अग्रसर है। और लोग साचौर के हर एक ढाणी और गली मोहल्ले से लोग आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि 50,000 से पार यहाँ लोग आ सकते हैं। जीवाराम जी और दानाराम जी ने जो 31 तारीख को आज महापंचायत बुलाई थी वो लाइव आप साचौर हाडेसा रोड से देख रहे हो और एक बार शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। धन्यवाद।